मेरा नाम दिया कृष्ण है। मैं तहसील गुंदो डिस्ट्रिक्ट डोडा से का रहने वाला हूं। तो वहां ये एसओजी मिलिटेंसी की वजह से 94 में बहुत मिलिटेंसी हुई, उस वक्त एसओजी नहीं थी। 97 में डोडा में एसओजी खुली, जिसमें हमारे एडवाइजर साहब फारूक खान एसएसपी डोडा रहे और उन्होंने वहाँ एसओजी खोली। और उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर मुझे लगता है ये फारूक साहब थे, और उन्होंने भी देखो एसओजी खोली। सर भर्ती हम 94 से ले लो आप सोर्स, 97 तक, 97 से लेकर 99 तक, 99 से लेकर ये बीच में कहानी क्या हुई सर, जैसे हमने काम किए, जब हमारे ऑर्डर हुए हमें वहाँ से एसपी ने ट्रांसफ़र करके हमें, मेरे साथ कुछ लड़के थे, हमें फौज के साथ लगा दिया। क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ बाहर की यूनिटें आती हैं तो उनको पता नहीं है कहाँ क्या करना है, तो उसके लिए पुलिस के जो होते हैं हमें उस वक्त 1500 पर सर हमें इस्तेमाल किया गया, और हमें बुल्ट एक्शन देते रहे, और हमें आगे फ्रंट पे रखते रहे। फ्रंट पे एसपी गाइड जाएगा, वो मरेगा, उसका कुछ नहीं, उसको 10 रुपए भी नहीं मिलते थे। वैसे हमने काम किए, हमारे एसपीओ मारे गए, उनको अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। एसपी ने खून नहीं छोड़ी है मजबूरी की वजह से, जबकि 1500 तनख्वाह होती थी। क्या 1500 में वो 6-6 महीने बाद मिलती थी? क्या एक एसपी 1500 में अपने परिवार को पाल सकता है? मेरा नाम इरशाद हुसैन है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। हमारा मसला सर इतना ही है कि हमें अगर वापस लिया जाए, बाकी हमें कोई और मसला लड़ाई झगड़े का नहीं है। हमें सताया गया है सर। मैंने 6-7 साल ड्यूटी की उस मिलिटेंसी में सर। जब हमें वक़्त था पढ़ने लिखने का, तो सर उस वक़्त हमने बंदूक अपने मुल्क के लिए अपनी बंदूक उठाई। कई जवान हमारे शहीद हुए सर। उसके बाद आज हमारा वक़्त आया था, आज हमें अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते, अपना घर बार बनाते, तो आज हमें डिसएंगेज किया जाता है। तो सर ये कौन सी नाइंसाफ़ी सर आपके सामने है। हम अपने आप पे इंसाफ मांगना चाहते हैं, बाकी हमें सर कोई ज़रूरत तहसील गुंदो के रहने वाले हैं जनाब। हम यहाँ आज जम्मू में आए हैं। पूरे एसपीओ जितने मेरे भाई हैं, हमें 1500 पे निकाला गया। उस टाइम भी हमने बहुत मिलिटेंसी में काम किया है। पूरे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हमने उस टाइम बहुत टॉप लेवल पे थी, जहाँ पूरी फौज फेल हो चुकी थी। ये एसपीओ जितने मेरे भाई हैं 1500 वाले, इन्होंने उन मिलिटेंटों का सामना किया है और अपने देश को बचाया है। इस हिंदुस्तान को हमने बचाया। उस टाइम ऐसी आग लगी थी और हमें 1500 पे हमारी जानें, हमारे भाई मारे गए हैं, उनको भी नहीं कुछ मिला। हमें भी टर्मिनेट किया गया, कुछ किसी को क्या किया बहाना, किसी को क्या। ये वो जवान हैं आज यहाँ जम्मू में जो आए हैं। लिहाजा हम अपने डिपार्टमेंट से पैर जोड़ते हैं कि हाथ जोड़ते हैं कि हमें हमारा हक जो है वो मिलना चाहिए। सर मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भद्रवा विलेज हमोद से हूँ। मैं 2006 से एसपीओज में था। 2006, 7, 8 में सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जम्मू में मिलिटेंसी थी, मैं ये नहीं कहता कि उधमपुर में मिलिटेंसी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी जो थी वो डोडा में। हमने रात दिन एक करके लड़ाई की, मिलिटेंटों के साथ लड़े, धक्के खाए, गोलियां खाई। जो पहाड़ पे जाके लड़ रहा है, किसी नाले में जाके लड़ रहा है, वो लड़का परमानेंट नहीं हुआ। परमानेंट वो हुआ जो अफसर के घर में खाना बना रहा है, परमानेंट वो हुआ। आज हमारा यही मकसद है। 16 साल 17 साल की उम्र में हमने पढ़ाई छोड़ दी, 18 साल की उम्र में हमें गन पकड़ा दी गई। आज हमारी उम्र 30 साल हो गई है। आप हमें बताओ कि हम 30 साल की उम्र में क्या किसी गाड़ी के कंडक्टर बन जाएं या किसी के हेल्पर बन जाएं? काम सीखने की भी कोई हद होती है, कोई उम्र होती है। नाम सर फरीद अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। हमने 2002 से लेकर 2012 तक एसपीओज में काम किया है, इनकाउंटर किए हैं। तो आज जो हमारे जो बच्चे आज दरबदर है, जब हमको पढ़ने का मौका था तब तो हमारे को लगा मिलिटेंसी के पीछे,
तो जब अब तो हम तो पढ़ नहीं पाए, टाइम से तो हम पढ़ नहीं पाए, तो अब हमारे बच्चे दरबदर है। मिलिटेंसी कहीं से नहीं, मिलिटेंटों का कहीं से शोरस सुनते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे घर वालों को वो मार न दें। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमारे को टर्मिनेट किया, हमारे को बहाल किया जाए।